हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो नया लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया कंसेप्ट लिख रहे हैं। 5 मिनट बाद लिखना, रुक जाओ 5 मिनट बाद लिखना। कंसेप्ट नंबर 34। बेटा कंसेप्ट का नाम है गुडविल। सब सामने देखेंगे, आराम से समझेंगे। सर जिन्होंने एडमिशन किया हुआ है चैप्टर को कुछ नहीं समझेंगे, वो कुछ भी नहीं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे। कुछ नहीं समझेंगे, वो कहेंगे आओ अभी उड़ाते हैं, सारे क्वेश्चन दे दो चाहे एक दिन में। मैं यकीन मानूँ अगर मैं शुरू के 20-30 क्वेश्चन दे दो एक दिन में कर सकते हो आप। पर यही है कि मैं चाह रहा हूँ कोई बहुत टाइम है, आराम से भी निपटा लेंगे। चलो क्या समझते हैं क्या बेटा। वहां पर हमने गुडविल दो तरीके की पढ़ी थी। इधर देखेंगे सब प्यारे बच्चे, दो तरीके की पढ़ी थी बेटा। एक को हम बोलते थे बुक गुडविल, याद है आपको? गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या एग्जिस्टिंग गुडविल, ऐसे ही तो तीन नाम थे इसके। और एक को हम बोलते थे बेटा वैल्यूड गुडविल, कुछ लोग बोलते थे प्रीमियम फॉर गुडविल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू क्या करते थे वहां पर बुक गुडविल का, फटाफट से स्पीड में बता दो। बाबू क्या करते थे? राइट ऑफ करते थे बेटा। किस में राइट ऑफ करते थे? अरे भैया बता दो फटाफट से। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बाबू ये बुक गुडविल कहाँ दिखाई होती थी आपने? एसेट साइड। एसेट साइड अगर खत्म करनी है तो कैसे खत्म कर सकते हैं? क्रेडिट करके। तो वो क्रेडिट कर देते थे टू गुडविल। डेबिट किसको कर देते थे? ओल्ड पार्टनर्स को ही तो डेबिट कर देते थे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यही तो करते थे। और बाबू किस रेशो में राइट ऑफ करते थे? जिस रेशो में गुडविल लेकर आए थे, ओल्ड रेशो में तो लेकर आए थे। सर क्या कुछ बदल गया? बिल्कुल नहीं बदला, ये लिखा हुआ मैंने एज इट इज सब कुछ। राइट ऑफ कर देना आज भी। अब बस बात फर्क है, यहाँ तीन के तीन पार्टनर ओल्ड पार्टनर होंगे। एक जा भी रहा होगा भी रिटायर होके, लेकिन गुडविल लाया वो भी होगा, तो बाबू उसको भी हिस्सा मिल जाएगा उसका। ठीक है जी बाबू। वैल्यूड गुडविल का क्या? आओ जी। अब आपको पता है वैल्यूड गुडविल किस काम आती है? कंपनसेशन निकलवाने के तो काम आती है। आओ प्यारे बच्चों, कंपनसेशन निकालने के सीखते हैं सब कुछ। मजाक कर रहा हूँ मैं आपके साथ, आता तो आपको है ही, मेरे को तो बस रिवाइज कराना है। आओ जी समझते हैं। लो प्यारे बच्चों, देखना और समझना आराम से। बाबू मैं कहता हूँ ए बी और सी तीन पार्टनर है। कभी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2017 को। आज 31 मार्च 24, ठीक है ना। बी कह रहा है कि मैं ना रिटायर होना चाहता हूँ, ठीक है। और ए और सी कंटिन्यू करेंगे सेम पार्टनरशिप फॉर्म को इन इक्वल रेशो। बी जा रहा है तो वो पहले क्या मिलता था इन तीनों को, फटाफट से बताना। 33-33%, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, मतलब रफली बोलो तो 33-33%। बेटा आज क्या मिल रहा है? 50-50। आपको नहीं लगता बेटा बी के जाने से ए और सी ने कुछ कमा लिया? 17% शेयर कमा लिया। दिखाई दे रही है बेटा आपको बात कि 17% शेयर कमा लिया बेटा बी के जाने से? पक्की बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो वो अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, क्या बेटा 7 साल तक उसने मदद नहीं करी आपको इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए? करी है। अगर वो जा रहा है आपके लिए 17% छोड़कर, आपका फर्ज नहीं है कि आप उसको कुछ कंपनसेशन पे करो? अब ये कंपनसेशन कैसे निकालते थे हम? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूड गुडविल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा आज भी कंपनसेशन वैसे ही निकाली जाएगी। सर जो जा रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना, वो तो हमेशा ही सेक्रीफाइस करके जा रहा है। वो कौन सा कमा रहा है आपसे? वो तो पूरी जिंदगी के लिए छोड़ के जा रहा है ना। 34% 33% दोनों के लिए 17-17 छोड़ के जा ही रहा है ना वो तो। उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए उसकी कैपिटल। मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों उसकी कैपिटल बढ़ा देना। समझदार हो, इशारा काफी। आपको पता है कैपिटल कैसे बढ़ाई जाती है बाबू? तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही तो करोगे जर्नल एंट्री में। और बाबू जो कमा रहे हैं, आकाश में बाबू जो पार्टनर कमा रहे हैं, गेन कर रहे हैं, 17% गेन कर लिया बेटा ए और सी ने। आपको नहीं लगता इनकी कैपिटल कम कर देनी चाहिए? कर दो इनकी कैपिटल कम। बाबू गेनिंग पार्टनर से कैपिटल छीन कर कंपनसेशन दे दो रिटायरिंग पार्टनर को।
यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस मैं एक वर्ड और ऐड कर रहा हूं, मैंने लिख दिया बेटा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि बेटा वैसे मुझे क्या, मैंने तो कभी रटवाने की कोशिश भी नहीं करी, मुझे जरूरत भी नहीं है, मैं अभी भी नहीं कहूंगा जर्नल एंट्री को रट लो, इतना तो समझदार बनो। एक पार्टनर जा रहा है सैक्रिफाइस करके, उसको कंपनसेशन देनी है, उसकी बढ़ा दो कैपिटल, और जो जो कमा रहे हैं बेटा उनकी कैपिटल कम कर दो। ठीक है, मैंने बात लिख दी बेटा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बाबू ये मैंने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वर्ड क्यों ऐड कर दिया? बाबू हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक के जाने से दोनों ने कमाया होगा, कभी ऐसा भी तो हो सकता है बेटा एक और ने सैक्रिफाइस किया हो। मुझे नहीं पता आप इस बात को भी समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। आओ विचार विमर्श करते हैं थोड़ा सा। बाबू मान लो इनकी रेशो अगर ऐसे होती तो 3:1:1, तो मेरी तरफ देखना प्लीज, ए को कितना मिल रहा होता, थोड़ा बताओ, 60%, 3/5 मिल रहा होता, मतलब 60%। बी तो जा ही रहा है, उसको तो छोड़ दो, वो तो सेक्रीफाइस करके ही जा रहा है। बाबू जो जा रहा है उसका तो सेक्रीफाइस गेन नहीं निकाल लो, उसका तो पता ही है ना वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। बाबू सी क्या मिलता था पहले, अरे बताओ भैया, 1/5 मतलब 20%, ऐसे ही मिलता था। बाबू फ्यूचर रेशो ए और सी के बीच डिसाइड होगी 4:1। मेरी तरफ देखना सर, ए को पहले क्या मिलता था 60%, आज क्या मिलेगा 4/5 मतलब, फटाफट बोलो यार 80%। यार इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो, कर क्या रहे हो 80%। सर आपको दिखाई दे रहा है कि बी के जाने से ए कमा रहा है, बी के जाने से ए कमा रहा है, ये तो सबको दिख रहा होगा, कमा रहा है ना ए, हाँ जी कमा लिया भाई। बाबू अगर आप कमा रहे हो आपकी कैपिटल को कम करना चाहिए, और जो जा रहा है सेक्रीफाइस करके उसको मिलना चाहिए। अच्छा सी की सिचुएशन देखना पहले और अब में कोई फर्क है, सेम, पहले क्या मिलता था 1/5, अब क्या मिलता है 1/5, कोई फर्क पड़ा इसको, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी। और बाबू अगर मैं सिचुएशन को कर दूं कि अब रेशो है 1:1, इधर देखना प्लीज, सामने देखते रहना, अब रेशो है 1:1, पहले बी को ए को क्या मिलता था, फटाफट बताओ क्या मिलता था 60%, अब क्या मिलता है 1/1 मतलब 50%। बी तो जा ही रहा है, वो तो कर ही रहा है सेक्रीफाइस, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। सी की हालत देखो, पहले क्या मिलता था 20%, 1/5 मतलब 20%, आज क्या मिलता है 50%। यानी कि अगर आप पूरी सिचुएशन इसको ढंग से एनालाइज कर रहे हो, बी तो जा रहा है, वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी तो कैपिटल बढ़ानी चाहिए, बी को मैंने क्या कर दिया बेटा, कर दिया क्रेडिट कि तेरी कैपिटल बढ़ा दे। सर सी ने पता है क्या करा, यानी कि अगर प्रैक्टिकली मैं सिचुएशन पे ढंग से एनालाइज करूं तो सी ने ना बेटा, बी तो गया उसका तो शेयर खा ही गया, इसने ए को भी दबोच दिया। अगर आप ढंग से देख पा रहे हो, बी को कहलेंगे पहले क्या मिलता था 20%, इसको भी पहले क्या मिलता था 20%, आज कितना मिलता तुझे 50%। यानी कि अपना 20% तेरे पास था, इसका भी 20 खा गया तू, और 10% इसका भी तो खा गया। पहले इसको क्या मिलता था 3/5 60%, आज क्या मिलता है 50, तूने इसका भी 10 खा दिया, इसको भी निचोड़ दिया। अगर आप ढंग से समझ पा रहे हो, इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो तीन में से एक पार्टनर तो जा रहा है, वो तो हमेशा ही सेक्रीफाइसिंग है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो सेक्रीफाइस करके ही जा रहा है ना, बचे हुए दोनों क्या, दोनों गेन कर रहे हैं। अब गेन कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी। ए भी क्या कर रहा है, ए भी सेक्रीफाइस कर रहा है, पहले 60% मिलता था 50% मिलता, दिखाई दे रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने इसी वजह से जर्नल एंट्री ये नहीं लिखी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, मैंने जान के वर्ड ऐड कर दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर और कोई भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको भी क्रेडिट करना मत भूलना, जो जो सेक्रीफाइस करेगा उसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए ना। सर इतना तो मैं कंसेप्ट में ही क्लियर कर देता हूँ, मुझे क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं है, समझ में आ रही है ना बात। तो क्या हमेशा ही रिटायरिंग पार्टनर इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, नहीं बेटा, रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा, लेकिन जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वही होगा, कोई और भी हो सकता है। अगर कोई और भी हो तो उसकी भी कैपिटल बढ़ाना मत भूलना। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है सबको, करें क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है जी बाबू,
आओ विदाउट अ फर्दर डिले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा, 2-3 आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है जी, मिल बांट के चलता रहेगा चैप्टर। आओ जी प्यारे बच्चों, पहले 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप कुछ नहीं लिखेंगे, मुझे 2 मिनट दे दो, 2 मिनट में मैं 2 क्वेश्चन कर दूंगा, फिर लिखने का टाइम आपको दे दी। वो कहता है सुनील, शाहिद और डेविड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3. शाहिद रिटायर्ड एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। बाबू सुनील, शाहिद और डेविड 3 पार्टनर है, ठीक है जी, 4:3 पुरानी रेशियो है, गुडविल है फर्म की बेटा 72,000 रुपए। कहते हैं कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। आओ जी प्यारे बच्चों, वो कहता है शाहिद क्या कर रहा है, शाहिद का शेयर ऑफ गुडविल निकाल दो और जर्नल एंट्री पास कर दो गुडविल की, जबकि सुनील और डेविड फ्यूचर में बीएसआर कैसे बांटेंगे, 5:3 बांटेंगे। आओ जी बाबू, सुनील, शाहिद और डेविड 3 पार्टनर है, ओल्ड पीएसआर ये है, ये पर्सन रिटायर हो गया और बाबू फ्यूचर पीएसआर डिसाइड हुई सुनील और डेविड की 5:3, ऐसा ही है। गेनिंग रेशो निकालने, मैंने एडमिशन में कुछ बोला था, मुझे न्यू रेशो की पूरे चैप्टर की जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। फिर वही बात बोल रहा हूँ, मुझे न्यू रेशो का क्या करना, कुछ नहीं करना, मुझे आप बस गेनिंग रेशो निकाल के दे दिया करो, मुझे तो वो चाहिए। निकाल लो गेनिंग रेशो। बाबू कैसे निकलती है गेनिंग रेशो, बाबू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बाबू सबसे पहले सुनील के लिए कैलकुलेट करते हैं, नया शेयर 5/8, पुराना शेयर 4/9। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। प्रकाश भाई बंदे ना हो करना पड़े। बाबू गेनिंग रेशियो सुनील की निकाली थे 13/72, डेबिट के एंगल से भी देख लेते हैं बेटा, नया शेयर 3/8, पुराना शेयर 2/9, एलसीएम 72, 11/72, बेस बराबर है, तो बाबू लिख सकते हैं गेनिंग रेशियो 13:11 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आगे बढ़ जाए पक्का से। बाबू अब सबसे पहले ये देख लो फर्म की गुडविल कितनी थी, वैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था, मैं दोबारा क्या दिखाऊं, फर्म की गुडविल 72,000 की, 72,000 रुपए की। बेटा डेविड का शेयर कितना, क्या करोगे उसको कंपनसेशन, पूरी 72,000 रुपए दे दोगे, पूरी 72,000 दोगे, फिर 100% देके जा रहा है क्या आपको, कितना छोड़ के जा रहा है, 3/9 तो छोड़ के जा रहा है, तो उस हिसाब से तो दोगे कंपनसेशन। पूरी फर्म की गुडविल इतनी है, कितना छोड़ के जा रहा है, 3/9, 1/3 छोड़कर जा रहा है, सीधा सीधा 24,000 कंपनसेशन देनी चाहिए उसको, दे दो बेटा। बाबू 24,000 की कंपनसेशन दे दो शाहिद को, बेटा कैपिटल बढ़ा दे, नगद तो कुछ नहीं देंगे, पार्टनर है ना अभी तो, वही तो रिटायर ही हो रहा है, दे देंगे नगद, पहले पूरा हिसाब तो बनाना उसका कितना है, ठीक है जी, सर नगद तो नहीं देंगे, कैपिटल बढ़ा रहे हैं उसकी। बाबू क्रेडिट कर दी मैंने कैपिटल को, शाहिद कैपिटल अकाउंट 24,000। बेटा डेबिट किसको करूं, शाहिद को 24,000 तो देने हैं, बेटा गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग रेशो, जिसने जिसने भी कमाया उसके जाने से सब देंगे कंपनसेशन 24,000 रुपये उसको। किसने कमाया बेटा, दोनों ने, बेटा सुनील ने भी कमाया है, उसकी कैपिटल को भी कर दो डेबिट, डेबिट ने भी कमाया है, उसकी कैपिटल को भी कर दो डेबिट। बेटा किस रेशो में डेबिट करो, जिस रेशो में कमाया है, 13:11, यानी कि 13,000 रुपये कौन देगा, सुनील देगा, और 11,000 रुपये कौन देगा, डेबिट देगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल क्लियर बात, आगे बढ़ जाए। चलो जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा 13 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें जान पूछ के करना चाहता हूँ, ठीक है जी। इसमें पता है क्या होगा, एक आध पार्टनर शायद सेक्रीफाइस कर रहा हो, एक आध पे कुछ भी फर्क ना पड़ रहा हो, मतलब रिटायरिंग तो सेक्रीफाइसिंग है ही है, एक आध और मिलेगा शायद इसमें। तो वो कहते हैं PQRS पार्टनर है, 4 पार्टनर, 5311 पुरानी रेशो है, एस रिटायर हो गया और फर्म की गुडविल वैल्यू की गई बेटा कितनी, 4,20,000 रुपए। कहता है न्यू PSR अमंग PQR विल बी 433, और वो नई PSR भी गिवन है कितनी है, 433, पुरानी कितनी थी 5311। अच्छा जी, कहता है शो योर वर्किंग
notes clearly past necessary journal entry for treatment of goodwill in the books of S. retirement। आओ जी प्यारे बच्चों करते हैं बात इसकी। बाबू PQRS 4 पार्टनर है, पुराने पार्टनर 5311, S रिटायर हो गया फॉर्म से और PQR ने डिसाइड करी कितनी होगी PSR 433। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू गेनिंग रेशियो निकाले, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बाबू कितनी है न्यू रेशियो, पी के एंगल से बात करते हैं 4/10, पुरानी कितनी थी बेटा 5/10। सर समझदार हो तो ये आ गया -1/10, बताएगा कोई क्या है सैक्रिफाइस। कैसे डिसाइड होगा बाबू, माइनस में आ गया गेनिंग रेशियो तो सैक्रिफाइस ही तो है। या अगर बहुत अच्छा समझ सकते हो तो रीड कर लो भैया, पहले ही 50% लेता था आज 40% लेता है, गेन करा उसने, पहले 50 लेता था आज 40, सैक्रिफाइस तो कर रहा 10% का और वो दिखाई दे रहा 1/10 10% ही तो होता है। ठीक है जी, एंड व्हाट अबाउट, ये तो पी हो गया, एंड व्हाट अबाउट क्यू। सर आज भी 3/10, कल भी क्या मिलता था 3/10, आपने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई गेन नहीं करा, आपने तो कुछ भी नहीं किया, एज इट ऐसा है आपकी पोजीशन। व्हाट अबाउट आर, सर आज मिलता है 3/10, पहले क्या मिलता था 1/10, यानी कि बेटा आपने 2/10 से क्या किया है गेन किया। समझ में आ रही है बात, यानी कि एक ही पर्सन गेनिंग पार्टनर है यहाँ, जो जा रहा है वो तो सेक्रीफाइसिंग है ही है, एक और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी मिला आपको। और जी प्यारे बच्चों सामने देखना, एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है जी, ओ आपने गेन किया है, आप अपनी कैपिटल कम करा के पैसे दोगे इनको, क्योंकि आप कमा रहे हो इनके जाने से, कैपिटल कम कराए। बाबू एस तो रिटायरिंग पार्टनर है, वो तो पक्की बात है नुकसान खा के ही जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है, उसको तो पहले क्रेडिट करो। और बाबू एक और इंसान है जिसने सेक्रीफाइस कर दिया पी, बाबू उसकी भी कैपिटल को क्रेडिट करो, उसको भी कुछ मिलना चाहिए कंपनसेशन। ठीक है बेटा, फर्म की गुडविल 4,20,000, एस रिटायरिंग पार्टनर की तरफ फोकस करो पहले से। कितना शेयर था 1/10, 42,000 रुपये देने चाहिए उसको, बेटा एस को तो दे दो 42,000 रुपये। व्हाट अबाउट पी, सर इसने भी 1/10 का ही सेक्रीफाइस करा, जैसे एस ने किया 1/10 तो इसको भी बेटा 42,000 रुपये मिलने चाहिए। दो जनों ने सेक्रीफाइस किया 1/10 का, दे दे दोनों को 42,000 रुपये। कौन लाएगा बेटा, बाबू जिसने 2/10 का गेन किया है वही लाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। मैंने जानबूझ के किया क्वेश्चन दिखाने के लिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, सारे पार्टनर गेन नहीं करते, कोई सेक्रीफाइस भी कर सकता है, कोई न्यूट्रल पोजीशन में भी रह सकता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए। बाबू मैंने 12 और 13 कर दिया, 14 15 16 ये तीन आपके लिए छोड़ दिए गुडविल के क्वेश्चन, तुझसे। ठीक है, आओ जी एक नया कंसेप्ट, लिखना कुछ नहीं है मैंने, ठीक है जी, नाम लिखा हुआ है हिडन गुडविल। इस केस में तो हिडन गुडविल इतनी टुच्ची है आप सोच भी नहीं सकते, मैं नया कंसेप्ट भी नहीं लिखूंगा। एडमिशन में हिडन गुडविल का कुछ तो लेवल था, यहाँ तो कोई लेवल ही नहीं है, मजाक है हिडन गुडविल। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए होमवर्क बढ़ेगा 21 तक होगा। अब जी प्यारे बच्चों, हिडन गुडविल के दो क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा और वाइंड अप कर रहा हूँ लेक्चर को। ठीक है जी, एक ही करूंगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे करने का तो कोई फायदा नहीं है। आओ जी पढ़ते हैं। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 बी रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स गेन्स ऑन रीवैल्यूएशन स्टैंड्स एट 1,39,200। बहुत बढ़िया। कहता है ANC agreed to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim. Record necessary journal entry for adjustment of goodwill if the new PSR is decided at 5:3। काम की बात है, क्वेश्चन रीड ढंग से करोगे तो बहुत आसान बनेगा हर हाल में। बहुत अच्छा एक बात बताओ, अगर एक पार्टनर बी जा रहा है आप उसको दोगे क्या क्या भैया, जो उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई थी, सोचो एडमिशन में जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे उसकी तरफ सोचो, सर बी ने जो कैपिटल लगाई थी वो दोगे, अगर उसके हिस्से का रिजर्व प्रॉफिट कोई बिजनेस में पड़ा हुआ है वो दोगे ना, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा है लोगे उससे, अगर रीवैल्यूएशन करने पे कोई प्रॉफिट हुआ है दोगे उसको, सब कुछ दोगे ना।
कहता है सब कुछ उसकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट सब कुछ करने के बाद उसके हिस्से के पैसे आ रहे हैं 1,39,200। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ना। We retire and his capital after making adjustment for reserves, gains, profit on revaluation stand at 139,200। ऐसा ही है, समझ में आ रही है बात? कहते उसके सारे पैसे मिला लिए हमने, कितने बैठे 1,39,200। ये पढ़ो, ए एंड सी एग्री टू पेइंग 1.5 लाख इन फुल सेटलमेंट। ए और सी ने कहा ना ना ना, तो एक काम कर 1.5 लाख लेके जाओ, खैराते नहीं उसको। ऐसे ही क्यों दे रहे हैं भैया 1.5 लाख रुपए, बैठते तो उसके 1,39,200 है, क्यों दे रहे हैं? समझदार को इशारा काफी, वो जा रहा है सेक्रीफाइस करके जा रहा है आपके फेवर में, यानी कि आप उसको गुडविल के वैसे ही तो दे रहे हो 10,800। इतना मुश्किल है इसका हिडन गुडविल, डर लगा मुझे कराते टाइम, हाथ ऐसे कांप रहे थे मेरे। 10,800 है इसकी गुडविल, हिडन गुडविल, देखिए कितनी मुश्किल थी निकालनी। तो वो दे दो इसको कंपनसेशन। कौन जा रहा है? बी को 10,800 रुपए दिए ना आपने गुडविल के, टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब वो कुल्फी खाना चाहोगे? भैया ने बहुत जोर से घंटी बजाई। हाँ जी बेटा, 10,800 रुपये दे दें बी को कंपनसेशन के नाम पे, कौन देगा? जिसने कमाया। ऐसे मत कहना ए और सी, आपको क्या पता, निकालिए आपने गेनिंग रेशो, फिर क्यों कह रहे हो ए और सी दोनों देंगे? जिसने कमाया वो देगा, जिसने गेन किया। देखें किसने गेन किया। वैसे मैं बता दूंगा, आपकी तो यादाश्त थोड़ी सी दुरुस्त नहीं है बाबू। पुरानी रेशो थी 432, बी गया, इन्होंने नई रेशो डिसाइड करी 53। अभी मैंने पहला क्वेश्चन यही करा है, सो ये साइड डेबिट, यही रेशो थी, यानी कि गेनिंग रेशो की भी 1311 आएगी। मैं बच जाता हूँ, आप बचते नहीं इन चीज़ों से बस, क्योंकि आपको याद नहीं रखता क्या किया हमने। समझ आई बात पक्का से? तो बाबू 10,800 रुपये देंगे, दोनों गेनिंग पार्टनर हैं, दोनों देंगे किस रेशो में? 1311। ए की कैपिटल को भी कर देना डेबिट, सी की कैपिटल को भी कर देना डेबिट, इसी रेशो में कर देना बेटा। 1311, 10,800 रुपये देंगे आप 13:11 में, मैंने निकाल दी, यही आएगा। ठीक है जी, कितना मुश्किल है डन गुडविल था यार। ठीक है बाबू, 11 तक क्वेश्चन कल हो गए थे, आज 12 से 21, इसमें तो मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए। स्पीड बढ़ा लो, नहीं कर लो। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।